जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की, श्री गौरीदाई भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, संकीर्तन यज्ञ की, श्री कुल्लू सेंटर ओपनिंग महामहोत्सव की, सभी एकत्रित वधु जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया मेरी बात दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो यहाँ हमारे इस्कॉन के जो भक्तगण हैं, इस्कॉन के भक्तगण और इस्कॉन के भक्तगणों के बाहर बाकी हमारे जितने भी भक्तगण जो कि यहाँ आस पड़ोस के कुल्लू जिला के हैं, आप सबको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान जो है हमारा जो इस्कॉन का सेंटर है, ऑफिशियल सेंटर ऑफ इस्कॉन, वो यहाँ कुल्लू में भक्तों के अथक प्रयास में कहूँगा, अथक प्रयास, क्योंकि हमारी जो प्रीचिंग है, हमारा जो यहाँ कक्षा कुल्लू जिला में और कुल्लू प्रॉपर में माहौल में 2016 अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो शायद अगस्त या सितंबर 2016 तब से हमारी प्रीचिंग यहाँ प्रारंभ थी। और शुरू से ही हमने इस तरह से सपना देखा। सपना क्या देखा? सपना मतलब अपना महत्वाकांक्षा का सपना नहीं, भगवान की सेवा का सपना देखा कि हमारे पास भी अपना एक स्थान हो, अपना एक हमारी संस्था का स्थान हो जिसमें हमारे राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव महाराज विराजे और हम भी उनकी सेवा करें। तो भगवान ने थोड़ा सा परीक्षा ज़्यादा ली हमारी, 9 वर्ष थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन जैसे कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो वो अंधेर भी इसलिए होती है क्योंकि हमारे प्रयास में कुछ कमी होती है। ऐसा नहीं कि भगवान ने अंधेरा फैला के रखा है अपने यहाँ कि बिजली का कनेक्शन नहीं है। भगवान के यहाँ तो बिजली की आवश्यकता नहीं है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम है वहाँ सूर्य चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित
धाम है। जैसे मैं यहाँ बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य और चंद्र की आवश्यकता पड़ती है, भगवान बताते हैं कि मेरे वैकुंठ लोक में किसी बिजली या किसी अग्नि या किसी सूर्य या चंद्र की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित धाम कहते हैं उसको। भगवान के शरीर से तेज निकलता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी उसको, बोलो जी भक्तों, उसको बोलते हैं सत्य का प्रकाश। क्या कहते हैं जी, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म तेज। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म तेज कहा जाता है उसको। तो वो भगवान के शरीर से स्वयं निकलता है, अपने आप ऑटोमेटिक निकलता है ना। जैसे हमारे यहाँ तो हम खूब मेकअप करते हैं, खूब चमकाते हैं अपने चेहरे को, और प्रेम से कई बार प्रेमी जो है प्रेमिका को बोलता भी है चंद्रमुखी, चंद्र की तरह मुख वाली। लेकिन चंद्रमुखी 1 वॉट भी बिजली नहीं उत्पन्न कर सकती, चाहे वो जितनी मर्जी अपने आप को चमकाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम भौतिक देह वाले प्राणी हैं। भगवान के देह में ब्रह्म तेज अपने आप है, ऑटोमेटिक है। ऐसा वर्णन आता है भागवतम में कि जब कृष्ण और बलराम छोटे थे, माखन चोरी की लीला से आप सभी लोग परिचित हैं, तो भगवान जब चोरी करने जाते थे तो कई बार चोरी करते थे, कई घरों में कुछ कैसी परिस्थिति होती थी, कई घरों में कैसी परिस्थिति होती थी। और जब गोपियाँ माता यशोदा के पास जब शिकायत करने के लिए आती थी कन्हैया की कि भाई कन्हैया आज आया और कन्हैया ने आके जो है वो माखन चुरा लिया, तो माता यशोदा कई बार कहती थी कि तुम अंधेरी कोठरी में क्यों नहीं डाल देते अपने मक्खन को बचाने के लिए, छुपाने के लिए, छुपा दो। तो कहती है गोपियाँ कि हम ऐसा ही करती है जी, हम कृष्ण से बचाने के लिए अपने मक्खन को अंदर कोठरी में डाल देती है, और वहां कोई बिजली का कनेक्शन नहीं होता। लेकिन बोलते कि आपके जो बच्चे हैं इनके देह के ऊपर ऐसे आभूषण आपने बनाए हैं कि उनसे खुद ही इतना तेज निकलता है, इतना प्रकाश निकलता है कि वहां कमरे में सब कुछ जो है दृष्टिगोचर हो जाता है। तो फिर माता यशोदा कहती है, ये भागवतम में आता है ना, कृष्णा बुक में 6-7 चैप्टर में आप ये पढ़ते हैं। तो वहां माता यशोदा कहती है कि अच्छा ऐसा करूंगी मैं कि इनके आभूषण उतार दूंगी, कृष्ण और बलराम के आभूषण जो चमकते हैं उससे पता चल जाता है अंधेरा नहीं। तो बोलते हैं जी उसका भी कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके बच्चों के शरीर से ऐसा तेज निकलता है, ऐसी ज्योति निकलती है कि वो जो है स्वयं प्रकाशित हो जाता है सारा का सारा कमरा। तो वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का वो स्वरूप है। तो भगवान के घर में कभी अंधेर नहीं है। हमारे प्रयासों में कुछ कमी होती है, हमारा जीव, देखो एक भगवान एक जीव है, तो जीव की तरफ से हमेशा कुछ प्रयास की कमी होती है, हमारे अंदर कमियां होती है। पर भगवान अब यहाँ आ चुके हैं। वैसे तो ये मंदिर है और मंदिरों की कोई कमी नहीं है, भारत हिमाचल प्रदेश में तो कोई भी कमी नहीं है जी, हर मोड़ पे आपको मंदिर मिल जाता है। तो वैसे कहने को तो कह सकते हैं कोई कि जी आपने अपनी संस्था का मंदिर खोल दिया, ऐसा मतलब कई बार कहते हैं लोग। और कई बार जब हम प्रीचिंग भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, तब भी लोग ये कहते हैं कि आपने भी क्या विशेष कर दिया, मंदिर तो बतेरे हैं। और वाकई अगर आप भूंतर टू कुल्लू ही देखेंगे तो बतेरे मंदिर आपको मिल जाएंगे। तो कई बार लोग हमें कहते हैं कि आपने अपना क्यों खोल दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी इसका बड़ा अच्छा उत्तर देते थे, हमारे गुरु महाराज भी इसका बड़ा अच्छा उत्तर देते थे। तो उसमें कहते हैं कि भाई लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं, संसार में तो बतेरे बच्चे हैं, सबके अपने अपने बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। तो अपना जैसे अपना ही होता है, अपना जैसे अपना ही होता है, वैसे ही हमारा हमारा ही है, हमारा जो मंदिर है। और बेसिकली जो बात है कि बाकी मंदिरों में और हमारी जो इस्कॉन की जो संस्था है उसमें एक मूलभूत का उसमें भेद है, उसमें मूलभूत जो है वो डिफरेंस है। हमारा जो मंदिर वो केवल ऐसा मंदिर नहीं है कि केवल आप आए, दर्शन करें, प्रसाद लें, 10 रुपये चढ़ाएं और चले जाएं। अभी एक बेटी थी माता जी की, उनकी बेटी थी, वो फिजिक्स की क्लास लगा के आई एक्स्ट्रा क्लास में आज। तो उसकी मम्मा ने कहा भी चल बेटा क्लास है, तो बोले यहाँ भी क्लास। तो अभी मैं क्लास लगा के आई, अब फिर से क्लास। तो हमारा जो मंदिर है ना वो क्लास से बड़ा मंदिर है। हमारे यहाँ क्लास होती है, कक्षा होती है, और उस कक्षा में क्या होती है, भगवत चर्चा। ये भेद है। हमारे मंदिर में भगवान वैसे ही है जैसे बाकी मंदिरों में भगवान है, हमारे भी वैसे ही भगवान है, कोई भेद थोड़ी है, भगवान तो भगवान ही है, चाहे यहाँ बैठे हैं चाहे जहाँ भी बैठे हैं। लेकिन हमारे संस्था में क्या विशेष है, हमारी संस्था में ये विशेष है कि वहाँ आपको भगवत ज्ञान भी मिलेगा, सिर्फ प्रसाद नहीं मिलेगा, वहाँ आपको नॉलेज भी मिलेगा। समस्या ये है कि आज से 100-150 साल पहले
हमारे अपने भारतवर्ष में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब वे छोटे थे तो भगवत चर्चा की बड़ी वैल्यू थी। लोग जो है भगवत चर्चा को बहुत महत्व देते थे। अब तो हमारे लिए ये व्यापार हो गया है, भागवत कराना, कथा में बैठना, ये मोर और लेस एक व्यवसायीकरण हो गया है, एक मोर और कमर्शियल एक एंटिटी बन चुकी है, पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। लेकिन जो वास्तव में बेसिकली हमारी जो संस्था है वो विशुद्ध भगवान के नाम के ऊपर, प्रभुपाद कई बार कहते थे कि बहुत सारी टीकाएं गीता के ऊपर, भागवत के ऊपर लिखी गई हैं, बाजार में मिलती हैं, लेकिन अंतर कैसे पता चलेगा कि जो कौन सी टीका प्रमाणिक है? प्रभुपाद कहते थे पता कैसे चलेगा, क्योंकि जो कृष्ण का नाम ले रहा है या मान लीजिए जिसने गीता लिखी है वो कृष्ण के नाम का कितना उच्चारण कर रहा है, पता वहां से लगेगा। मान लो हमने किसी लेखक या किसी टीकाकार ने गीता के ऊपर टीका लिखी, लेकिन आप उसके जीवन में झांक के देखिए कि कृष्ण का कितना नाम ले रहा है, कृष्ण की कितनी सेवा कर रहा है। फिर प्रभुपाद उनको कहते थे आप हमारे मंदिर में आइए, आप हमारे मंदिर में आइए और हमारे भक्तों की दिनचर्या देखिए। हमारे भक्त 4 बजे उठ जाते हैं, कई तो थोड़ा लेट उठते हैं, बोलना पड़ता है हमको, लेकिन कई मैक्सिमम उठ जाते हैं और उठ के 2 घंटा जप करते हैं। आप हमें ये बता दो कि जिसने भी गीता या भागवत के ऊपर या कोई पुजारी या किसी मंदिर के, कौन 2 घंटे भगवान का नाम लेता है? कोई नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। थोड़ा यज्ञ कर देते होंगे या कुछ और कर देते होंगे, कोई नहीं करता। हम 2 घंटा, प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का 2 घंटा जप करेंगे, आरती करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, गीता का प्रचार करेंगे। अब इस सेंटर को खोलने के लिए, वैसे कोई भी सेंटर खोलते हैं तो आपको लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है, कहीं कुछ करना पड़ता है, लेकिन हमारे सारे भक्त निःशुल्क सेवा करते हैं। आप यहाँ से पूछ लो कि जिसमें भक्तों ने पूरी कंट्रीब्यूशन दी है सेंटर को बनाने में, उनको हमने कितना मान दे दिया, या आज तक जो है हमारे भक्त लोग सेवा करते हैं, हमने किसको कितना पैसा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये जो हमारी इस्कॉन संस्था है प्रभु जी माता जी, ये प्रयास करती है कि भगवान का विशुद्ध नाम, अभी हमारे मकान मालिक प्रभु जी कह रहे थे कि देखो जी हरे कृष्ण महामंत्र ही जप रहे हैं पिछले 3 घंटे से, उसका कीर्तन चला है, लेकिन एनर्जी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ये उनके वचन मैं भी सुन के आया हूँ कि वैसे कोई संसारी गाना